दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी वाला पर। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान का जो बजट पास किया गया अशोक जी गहलोत द्वारा, उसमें हम युवाओं के लिए कितनी बात की गई है, हमारे रोज़गार के मुद्दे पर कितनी बात की गई है, इसके बारे में आज पूरी डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, कोई भी इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। लाखों की तादाद में लोग ट्विटर पर मोदी रोज़गार दो, मोदी जॉब दो ट्रेंड करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार के जून तक नहीं रेंग रही है। दोस्तों, इस मुद्दे को सरकार बस नज़रअंदाज करना चाहती है। तो मैं इसी मुद्दे पर आप लोगों के भी राय भी जानना चाहता हूं। आपके कमेंट के माध्यम से मुझे पता चले कि क्या आप सोचते हैं, क्या आपके विचार इस बारे में। दोस्तों, राजस्थान सरकार आपको पता है कांग्रेस की यहाँ पे और केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है। दोनों में मतभेद होना एक आम सी बात है, लेकिन इस मतभेद में हम युवाओं को आखिर मिलेगा क्या। दोस्तों, राजस्थान का बेरोजगारी भत्ता काफ़ी दिनों से 2-2 महीने का अटका था। अब जाके वो पेंडिंग भत्ता जो था वो पूरा हुआ है। काफ़ी बच्चों का आया भी नहीं है, लेकिन आ गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का बहुत सारे विद्यार्थियों का बेरोजगारी भत्ता खाते में आना शुरू हो गया। तो दोस्तों, इस बजट में हमको क्या मिला है, बात करते हैं इस 2021 के बजट के बारे में। तो दोस्तों, इस बजट के अंदर एक तो ये हमको दिया गया है कि सरकार ने, राजस्थान सरकार ने 2021 में भत्ता जो बेरोजगारी हमको मिलता है, युवा संबल योजना, उसकी राशि 1000 रुपये तक बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, जो पहले भत्ता लड़कों को 3000 रुपये और लड़कियों को 3500 रुपये मिलता था, अब ये लड़कों को 4000 और लड़कियों को 4500 रुपये और दिव्यांगजन भाई को उनको भी 4500 रुपये मिलेगा। दोस्तों, दिव्यांग सरकार ने और भी इसके तहत कुछ सुधार किए हैं। इसके तहत आपको इंटर्नशिप करनी होगी। या दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता लेना भी अब आसान नहीं रहेगा, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। जो भाई दूसरी जगह पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, वो इंटर्नशिप कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उछल के आगे आ जाएगा। क्योंकि पहले तो बेरोजगारी भत्ता जिनका फॉर्म अप्रूव हो गया उनको डायरेक्ट खाते में मिल जाता था, लेकिन अब ये भत्ता इंटर्नशिप करने के बाद मिलेगा। अब ये आगे का प्रोसेस है, सरकार इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन देगी, उसके बाद ही ज़्यादा बात कर पाएंगे। अभी तो इतना ही है कि इंटर्नशिप करनी होगी, उसके बाद में आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इंटर्नशिप कितने महीने की होगी, कितना उसका टाइम पीरियड होगा, कौन कौन इसके लिए अप्लाई योग्य होगा, वो सारी सरकार क्लेरिफिकेशन करेगी, उसके बाद पता चलेगा। अभी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भत्ता खाते में आया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, एक सरकार ने बजट के अंदर हम युवाओं के लिए एक और बात कही है, इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी चाहिए। दोस्तों, हम फॉर्म भरते हैं, फिर उसके पैसे लगते हैं हमारी जेब से, फिर हम फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किताबें लाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, उसका पैसा लगता है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो हम एग्ज़ाम देने चाहते हैं। जैसे किसी का एग्ज़ाम बहुत दूर आ गया तो उसका किराया कितना हो जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा किराया लगता है। ट्रेन भी आजकल इतनी चलती नहीं है, बसों में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा किराया लगता है। उसको ही मद्देनज़र रखते हुए गहलोत सरकार ने ये सुविधा अच्छी दी है कि जिसका भी सरकारी एग्ज़ाम होगा, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है छात्र, उसको मिलेगा ये। जी हाँ, ये मैं देख के बता रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है। जी हाँ, ये भत्ते के बारे में नहीं है, ये आपके प्रतियोगी परीक्षा के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको सरकार रोडवेज के अंदर किराया मुफ्त करेगी। जो भी परीक्षार्थी किसी दूसरी जगह पर अपना परीक्षा सेंटर पर जाना चाहता है, उसको सरकार रोडवेज के अंदर मुफ्त किराया करने वाली है। ये बड़ी बात निकल के आती है इस बजट के दौरान। और ये कितना कम गिरेंगे या पूरा ही माफ़ करेंगे, अभी तो पूरा माफ़ करने की सुनी जा रही है कि जिसके पास भी कॉल लेटर होगा, जैसे एग्ज़ाम के टाइम हमको एडमिट कार्ड मिलता है ना, वो एडमिट कार्ड दिखाना होगा। उसके बाद में ये सबमिट करना होगा। सबमिट यानी कि जो कंडक्टर होता है रोडवेज का, उसको दिखाना होगा। उसके ऊपर आपका सेंटर का नाम वगैरह, आपकी फ़ोटो, आधार कार्ड सब दिखाना होगा, तब जाके आपको शायद किराया माफ़ हो जाए। दोस्तों, ये बजट में अपने युवाओं के लिए सिर्फ ये 2 बातें की गई है। और एक बात और की गई है कि मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा खोले जाएंगे अलग अलग ज़िलों के अंदर, उनके ऊपर भी रूपरेखा तैयार की गई है कि कितने मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। स्पष्टीकरण तो उसका भी नहीं है, फिर भी हमारे युवाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भी एक अच्छी बात निकल के आती है। तो 2021 के बजट में गहलोत
गहलोत जी ने कुछ युवाओं को मद्देनजर रखते हुए उनको भी पता है कि युवा एक बार जाग गए, जैसे किसान जाग रहे हैं, तो खलबली मच जाएगी। जो हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, वो तो सही एक बच्चा बोल रहा था कि वो तो प्राचीन होता जा रहा है हमारे लिए। जैसे मैंने 2020 का करंट अफेयर पढ़ा, उस टाइम एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो हमारे लिए तो पुराना हो गया। हम उसकी तैयारी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, वो तो हमारे लिए पुराना हो गया। तो टाइम पर ही ये फेयरली एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होते, भर्ती अटकती रहती है। एक भर्ती निकालते हैं, वो 3-3, 4-4 साल तक उसका पंगा चलता रहता है, कोर्ट में अटक जाती है, उसका इंतज़ार में ओवर एज होते जा रहे हैं हम। तो ये दोस्तों हमको ट्विटर पे अपना बात जारी रखनी होगी। एक दिन का मुद्दा नहीं है कि एक दिन हमने ट्रेंड करा दिया, छा गए पूरी मीडिया में, मीडिया हमारी बात नहीं सुनेगी। हमको खुद रोज़ ट्विटर पर जाके, तब तक कि ये सारा सिस्टम नहीं फेल कर देते हम, सरकार की जो गड़बड़ियाँ हैं हम उनको उजागर नहीं कर देते, तब तक हमारा मुद्दा दबने वाला नहीं होना चाहिए। हमको सबको एकजुट होना चाहिए। हमको जाति धर्म से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ रोज़गार से मतलब। अब यार मुझे क्या लेना देना, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन छोटी जाति है, कौन बड़ी जाति का, जाति में विश्वास नहीं करना चाहिए। हम सब छात्र हैं, हम सभी एक दूसरे का भला चाहते हैं। हमारा एक पूरा संगठन होना चाहिए, हमारे ऊपर एक छात्र नेता भी होना चाहिए। किसी को भी बना लो, कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे टीचर्स को भी बना लो, जो अच्छे टीचर हैं उनको छात्र नेता के रूप में सामने लेके आओ, वो हमारी बातें ऊपर तक पहुँचाएँगे। तो दोस्तों रोज़गार के मुद्दे पे बात खुल के होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 1-2 दिन बात हो गई, बाद में सब ठंडे बैठ गए, ठंडे बस्ते में बात नहीं डालनी है, नहीं तो हमारा रोज़गार का मुद्दा दबा के रख देगी मीडिया। हमको ट्विटर पर ट्रेंड कराना है। कल पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जॉब दो ट्रेंड कर रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अगर राजस्थान बजट की बात की जाए तो इस बजट के अंदर बहुत सारी नई योजनाएं निकली है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन युवाओं के लिए सिर्फ यही एक अच्छी बात है कि बेरोज़गारी भत्ता अब बढ़ा के देगी सरकार। ये दिसंबर तक तो आ गया है, अब जनवरी का बढ़ा के दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को लगता है फरवरी का बढ़ा के देंगे। फरवरी का बढ़ेगा, फिर मार्च से ये कंटिन्यू हो जाएगा बढ़ना, 4000 आना शुरू हो जाएगा। मेरा तो आ गया है दोस्तों, पिछले महीनों का सब क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे का। जनवरी का बिल भी सबमिट हो चुका है, तो उसमें शायद बढ़ना मुश्किल है, लेकिन फरवरी से बढ़ के आने के चांस है। तो आप भी अपनी कोई राय है बेरोज़गारी भत्ते से संबंधित, या फिर अपना जो सरकार प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को बस में, रोडवेज बस में फ्री किराया करने की कर रही है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। और इस बजट की यही अपने युवाओं के लिए बस ये 2 मोटी बात निकल के आती है, और छोटी मोटी बातें वो आप खुद देख लीजिएगा। बाकी इतना कुछ नहीं है, बस 2 बातें निकल के आ रही है राजस्थान के युवाओं के लिए। और ये सरकार ने 50,000 नौकरियों का वादा भी किया, वो तो देखो जुमला भी हो सकता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 50,000 नौकरी देंगे नहीं देंगे, सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी कहा था वो तो 2 करोड़ देंगे, देगी दी तो नहीं हमको। अभी क्यों वेले घूम रहे हैं सारे। तो रोज़गार के मुद्दे पे वैकेंसियों का झांसे में बताओ, 50,000 देंगे, वो देंगे, मोटी बात है। बेरोज़गारी 50,000 रुपये बढ़ेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं को छूट मिलेगी छात्रों को। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।